अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रार्थना का गृह प्रवेश हो रहा होता है। प्रार्थना को बोलती है कि अपने राइट पाँव से कलश को गिरा के अंदर आना है। तभी सरिता ताई बोलती है कि एक रस्म बाकी वो पहले कर ले क्या, क्योंकि मैं आपको फैमिली मानती हूँ तो हमारी एक मराठी की रस्म भी करते हैं। तब बोलती हाँ हाँ बोलो। तो वो बोलती है कि लड़की को और लड़का को दोनों को उखाना बोलना है, मतलब 2 पंक्ति बोलनी है, उसमें खुद का नाम आना चाहिए। वैसे तो फिर प्रार्थना और अंश उखाना बोलते हैं, मतलब 2-2 पंक्ति बोलते हैं जिसमें खुद खुद का नाम है वैसा। फिर इनका गृह प्रवेश होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। अनुपमा उसको बोलती है कि कान्हा जी की कृपा, कान्हा जी का पहले आशीर्वाद लो फिर गृह प्रवेश करो। फिर गृह प्रवेश होने के बाद फिर जब परी ने अंश और प्रार्थना के बेड के नीचे कुछ छुपाया हुआ होता है, जैसे ही ये लोग अंदर रूम में आते हैं तभी प्रार्थना बेड पे बैठने जाती है। तब अंश बोलता है एक बार मुझे चेक करने दो, क्योंकि मेरी चंडाल चौकड़ी बहनों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, या पापड़ होगा या कुछ होगा। तो वो बेड चेक कर रहा होता है। परी रूम के बाहर सुन रही होती है कि कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही, और वो राही से फ़ोन पे बात कर रही होती है। राही बोलती है आवाज़ आई क्या, वो बोलती है नहीं आवाज़ आई। तभी धमाके की आवाज़ आती है और परी का बोलती है हाँ आ गई आवाज़, और परी वहाँ से चली जाती है। और वो धमाका होता है एक छोटा सा पटाखा, जो फूटने के बाद ऊपर से सब वो कागज़ के टुकड़े गिरते हैं इनके ऊपर, और प्रार्थना और अंश दोनों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो मेरी बहनों की शरारत है। अनुपमा बैठी हुई होती, उसे सपना आता है कि अंश और प्रार्थना पानी पूरी खा रहे होते। तभी गौतम आता है और दोनों पे वार करता है, और दोनों अपनी आखिरी सांस गिन रहे होते। और गौतम बोलता है कि मैं इन लोग को कभी जीने नहीं दूंगा, मैंने बोला था ना, ये देखो अपनी आखिरी सांस गिन रही है। ये सपना देख के अनुपमा चौंक जाती है, और अनुपमा सोचती है कि क्या इन दोनों का ख्याल रखने के लिए मुझे यहीं रहना चाहिए। तभी अनुपमा अंश और प्रार्थना के रूम के बाहर आती है। तभी अंश दरवाज़ा खोलता है और अनुपमा को घबराई देख के पूछता है कि क्या हुआ अनुमा। तो अनुमा बोलती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही थकी हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर अनुपमा अपने रूम में जाती है और रेस्ट कर रही होती। तभी बोलती मैं बहुत थक गई, और वो सोचती कि मेरे बहुत कंधे दुख रहे हैं, और वो समर को याद कर रही होती है। तभी अचानक आ जाती है और बोलती है कि अनुपमा तुम्हारे कंधे दुख रहे होंगे, लाओ मैं तुम्हारे कंधे दबा दूँ। अनुपमा बोलती है नहीं नहीं आप रहने दो। तभी बोलती है नहीं नहीं मैं तुम्हारे कंधे दबाऊँ। फिर बोलती है कि अब आगे का तो बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि कल तो जन्माष्टमी है, उसके बाद तुम्हारे फिनाले की डांस प्रैक्टिस है, तो मतलब बहुत काम रहने वाला है, तो अभी तुम सो जाओ आराम से। फिर अनुपमा बोलती ठीक है आप भी सो जाओ। के जाने के बाद भी अनुपमा बहुत देर तक समर के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि समर अब तो तुम दादाजी बनने वाले हो, अभी तो तुम ससुर बन गए, अब दादाजी बनने वाले हो, घर में छोटा बच्चा आने वाला है। और सोचती छोटे बच्चे की किलकारी भी कितनी अच्छी लगती है, और वो खुश हो जाती है अनुपमा कि अब घर में एक छोटा बच्चा और छोटा मेहमान आने वाला है। अनुपमा को बोला होता है कि क्यों ना अपन जन्माष्टमी के दिन अंश को नंद बाबा बनाए। तभी अनुपमा बोलती हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नंद बाबा ही तो बनने वाला है। किसी दूसरे के बच्चे को अपना नाम दान देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस तरह नंद बाबा ने कन्हैया को बड़ा किया था, उसी तरह मेरा बेटा अंश भी प्रार्थना के बच्चे को बड़ा करेगा। और मेरा बेटे में भी इसने भी इसका पास्ट नहीं देखा, और जैसे प्रार्थना को अपनाया वैसे समर ने भी ऐसे ही किया था, उसने भी डिम्पी का पास्ट नहीं देखा और उससे शादी की थी। ये मेरे समर का ही अंश और मेरा फेवरेट बच्चा है। और एपिसोड ख़त्म होता है, और कल के एपिसोड में हमको देखने को मिलेगा कि जन्माष्टमी की पूजा हो रही होती है। तभी राही अनुपमा को बोलती है कि मैं आपको हराने वाली हूँ डांस में, और आपको हरा के आपका घमंड चकनाचूर करने वाली हूँ। और ऐसे करके अनुपमा का अपमान करती है, और अनुपमा को बोलती है कि आप तो पापा से प्यार नहीं करते, आप सिर्फ दिखावा करते, आप सिर्फ अपने आप को ही प्यार करते हो। तब अनुपमा बोलती है कि अनुमा आप तो कभी मेरी माँ बन के ही नहीं दिखाया। तो तब अनुपमा बोलती है तो क्या तू मेरी बेटी बनी है कभी। तब राही बोलती है आपसे कोई जीत नहीं सकता।